तीन ऐसी महान अभिनेत्रियां थी जो अपनी अपनी माँ से नफरत किया करती थी और अपनी अपनी माँ की शक्ल तक देखना उनको मंजूर नहीं था। आखिर क्या था इस घटना के पीछे का राज और क्या थी यह कहानी, यहाँ पर जानेंगे एक एक करके सारी अभिनेत्रियों के जीवन के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं नूतन। जो अभिनेत्री नूतन हुआ करती थी 50 और 60 के दशक की बेमिसाल अदाकारा हुआ करती थी। उनकी माँ भी एक अभिनेत्री हुआ करती थी जिनका नाम था शोभना। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में नूतन को शोभना ही लेकर आई थी, यानी कि उनकी माँ ने ही उनको हिंदी सिनेमा में प्रवेश दिलाया था। दोनों के बीच नफरत का कारण इनकम टैक्स विभाग से आया हुआ एक लेटर था। उसकी वजह से दोनों के बीच में नफरत का माहौल बन गया था। शोभना ने अपने प्रोडक्शन कंपनी शोभना पिक्चर्स के बैनर तले नूतन को लॉन्च किया था। दोस्तों, नूतन फिल्मों से जितना कमाती थी सब इसी कंपनी के खाते में जाया करता था और नूतन को तो सिर्फ 30% हिस्सा मिला करता था उसकी कमाई का। माँ की कंपनी थी, इसी वजह से नूतन कोई हिसाब किताब नहीं रखती थी दोस्तों, क्योंकि माँ ही तो है, वो आप संभालेगी। कंपनी के फाइनेंशियल मामले शोभना ही संभाला करती थी, यानी कि माँ ही संभाला करती थी। एक बार कंपनी को इनकम टैक्स का नोटिस आता है और भारी भरकम रकम चुकाने का आदेश उस नोटिस में होता है। दोस्तों, शोभना मतलब जो माँ थी नूतन की, उसने नोटिस को बेटी नूतन को थमा दिया और बोली कि पूरा टैक्स तुम्हें ही चुकाना है। जब यह बात नूतन सुनती है तो वह परेशान सी हो जाती है और कहती है नूतन कि मैं तो बस 30% फ़ायदा लेती हूँ, तो पूरी रकम मैं क्यों भरूंगी। यह बात वो अपनी माँ के सामने कह देती है। तो शोभना जिद पर अड़ जाती है, जो उसकी माँ होती है, जिद पर अड़ गई और बोली कि पूरा टैक्स तुमको ही भरना पड़ेगा। दोस्तों, नूतन को माँ के इस व्यवहार से झटका लग गया और उनको पता लगा कि माँ के लिए बेटी से ज़्यादा पैसों की अहमियत ज़्यादा है। तो यहाँ से वह अपनी माँ से नफरत करने लगती है। बस इसी दिन से नूतन अपनी माँ से नफरत करने लगी और वो घर छोड़कर चली जाती हैं और माँ को कोर्ट तक भी वह घसीट देती हैं। फिर जब तक नूतन जिंदा रहती हैं दोस्तों, उन्होंने माँ की शक्ल तक नहीं देखी थी पूरे जीवन में। अब दोस्तों, यहाँ पर जान लेते हैं सरिका ठाकुर के बारे में। सरिका जब 5 साल की थी तो उनके पिता छोड़कर उनको चले जाते हैं। सरिता अपनी माँ के पास रह जाती है, अकेले थे, निसहाय हो जाते हैं। फिर माँ जो कमल ठाकुर होती है, उन्होंने सरिका की पढ़ाई छुड़वा दी और फिल्मों में बाल कलाकार इनको बना दिया था पैसे कमाने के लिए। सरिका बाल कलाकार के रूप में मशहूर हो गई थी, मगर उनकी माँ के मन में लालच भरा पड़ा था। सरिका जितनी भी कमाई करती उसको माँ रख लिया करती और अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लिया करती, यानी कि बेटी की कमाई और प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर लिया करती। जैसे जैसे सरिका को फेम मिलता गया, माँ का बर्ताव बेरुखा होता चला गया, यानी कि लालची बनती चली गई, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कमल ठाकुर आए दिन सरिका को बेइज्जत किया करती और एक बार तो डायरेक्टर ने सरिका को पेमेंट दे दी, जैसे दे करते हैं, क्योंकि सरिका एक्ट्रेस थी, हीरोइन थी। तो दोस्तों, भरे लोगों के बीच में ही सरिका की जो माँ होती है सरिका को थप्पड़ मारती है और पैसों को उससे ले लेती है, यानी कि इतना वह उसके दिमाग पर गुरूर इतना चढ़ गया था। बस उसी दिन से सरिका को अपनी माँ से नफरत हो गई और उन्होंने माँ का घर छोड़ दिया और किराए के लिए मुंबई में घर तलाशने लगी। और दोस्तों, जब वह किराए के लिए घर तलाशती है तो एक और बड़ा खुलासा उनके सामने होता है। उसको पता लगता है कि उसकी कमाई से उसकी माँ ने तकरीबन 6 बंगले खरीदे हुए हैं मुंबई के अंदर और उनको किराए पर दे रखा है। तो यहाँ पर और बड़ा झटका लगता है और अब तो वह अपनी माँ से और ज़्यादा नफरत करने लगती हैं। दोस्तों, अब माँ से वह ज़्यादा नफरत करने लगी थी। फिर ज़िंदगी भर माँ का चेहरा नहीं देखने की उसने कसम खा ली थी। उधर माँ ने भी मरते दम तक बेटी से दुश्मनी निभाई और सारी प्रॉपर्टी को नौकर के नाम कर दिया। जो उसकी बेटी की कमाई की प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को सरिका की माँ अपने नौकर के नाम कर जाती है, जबकि बेटी किराए पर रहा करती थी और बेटी की ही कमाई की प्रॉपर्टी थी। दोस्तों, सरिका ने केस भी लड़ा पर हार जाती हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है वह जब दूसरे को बेच रहा है तो तीसरे का क्या काम। तो यहाँ पर सरिका हार जाती है। तो ये वजह थी इन दोनों माँ बेटियों की नफरत की। अब यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं रेखा के बारे में। ये भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा नफरत किया करती थी दोस्तों। माँ का नाम था पुष्पावली और रेखा के पिता जिनका नाम था जैमिनी गणेशन और तमिल इंडस्ट्री में वो काफ़ी मशहूर हुआ करते थे, कलाकार थे।
जैमिनी गणेशन को पुष्पावली बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी, यानी कि रेखा के माँ बाप एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। दोनों की 3 बेटियां हुई, जिनमें एक रेखा भी थी। मगर दोस्तों, जो माँ पुष्पावली थी वह शराब की आदी हो चुकी होती है और जुआ खेला करती और घोड़ों की रेस में भी जुआ लगाया करती थी, सट्टा लगाया करती थी। रेखा जब माँ से शराब पीने के लिए मना करती तो रेखा को ही पीट दिया जाता था। रेखा बार बार कहती, माँ तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन रेखा को ही जानवरों की तरह पीट दिया जाया करता था। पूरा घर जानवरों की तरह का पूरे घर का हाल हो चुका था और माँ ने रेखा की पढ़ाई छुड़वा दी थी और मार पीट कर उसको काम पर भेजा करती थी, जिससे कि घर के अंदर पैसे आए और उनसे और ज़्यादा अय्याशी वह माँ कर सके। दोस्तों, इसी वजह से रेखा को अपनी माँ से नफरत हो गई थी और आखिरकार रेखा ने अपनी माँ का घर छोड़ ही दिया और फिर दोबारा माँ की शक्ल तक नहीं देखी थी, मरते दम तक। तो इस तरह से रेखा को भी अपनी माँ से नफरत हो चली थी। दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर तीनों एक्ट्रेस को अपनी अपनी माँ से नफरत हुई। किसी की माँ कैसी थी, किसी की माँ पैसों की लालची थी, किसी की माँ जुआ वगैरह और शराब वगैरह पिया करती थी, तो नफरत करके दूर चली जाती हैं और अपना जीवन गुजर करती हैं। दोस्तों, जीवन में न जाने कितने पड़ाव आते हैं, लेकिन इन सारे पड़ावों से बचकर निकल जाना ही इंसान कहलाता है। जो इंसान हिम्मत करता है वह इन सारी चीज़ों से बचकर सफलता को प्राप्त कर लेता है और जीवन में आगे बढ़ जाता है। और जो मुसीबतों में उलझ कर रह जाता है वह कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता है और जीवन उसका इसी तरह से दरिद्रता में गुजरता रहता है। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हो और हमारी यह कहानियों की वीडियोस जो फिल्मी कहानी लेकर आते हैं यह कैसी लगती हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें ज़रूर, जिससे कि हमें और ज़्यादा हौसला मिले ऐसी कहानी लेकर आने का। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ चैनल। जय हिंद, जय भारत।